अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मैथ्स विद सुकीना। तो अपन क्या इससे पहले वाले वीडियो में क्या करे थे, फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस देख लिए थे ना एक्सरसाइज 3A से। अब इधर से अपन 6th वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये 6th वाला क्वेश्चन क्या है, ये पूरे अपन 2 मार्क्स की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थर्ड चैप्टर से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज 3A तो पूरा 2 मार्क्स के ऊपर ही है पूरा। तो अब ये अच्छे से देख लो, इसके फार्मूलाज वो वगैरह अच्छे से पढ़ो। तो अब ये 6th वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशन फॉर पॉइंट्स। अभी तक 3 पॉइंट्स दिए हुआ है। तो अब क्वेश्चन कुछ भी रहने दो, पहले गिवन बोल के अपन क्या कर लेना, पॉइंट्स लिख लेना पूरे। तो अब अपन क्या कंसिडर करेंगे, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो अब इन्हें एक कंडीशन फाइंड आउट करो बोल रहा, ताकि है सो व्हेन ए बी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड कोलिनियर। अब कोलिनियर के अपने पास ना 3 कंडीशंस है। अब मैम वो 3 कंडीशंस आपको जो सबसे इजी वाला है, अच्छा वाला है, वो पढ़ा दो मैम बोल के बोले। तो ये सबसे इसका एक कंडीशन है, क्या है सबसे ईजी वाला, कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। अगर अपन ये बता दिए ना तो अपन को प्रूफ कर दे सकते कि वो कोलिनियर है, बल्कि अपन प्रूफ कर सकते। तो सबसे पहले तो अपन को पॉइंट्स दे दिया, वो पॉइंट्स लिख लिए। अब वी नो दैट अपना एक कंडीशन कोलिनियर प्रूफ करने का क्या है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। अब स्लोप बोल के आया, बोलते थे अपने पास क्या है इसका स्लोप का फॉर्मूला, अपन इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में देखे ना, y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x1 माइनस x2। तो ये वाला कंडीशन है। तो अब अपन क्या कर लेना, एज्यूम करना। अब अपन इधर स्लोप ऑफ ए बी बोले तो ए और बी के पॉइंट्स देख रहे, तो ए को x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेना। ले लेके फर्स्ट इन दोनों को एज्यूम करना, फिर नेक्स्ट क्या है स्लोप ऑफ ए सी, तो ये वाला और ये वाला चेक करना। फिर उसके बाद अपन तो अब इसके पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, y1 माइनस y2 बोले तो y1 की प्लेस पे क्या है 0 और y2 की प्लेस पे क्या है k है, तो ये x2 और ये y2 बोल के है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दे रहे इसमें। तो अपन को क्या है 0 माइनस के और a माइनस h और 0 माइनस बी a माइनस 0। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं, तो माइनस के और ये a माइनस h सेम एज इट इज़। फिर 0 माइनस बी बोले तो माइनस बी बाई a माइनस 0 मतलब h। तो अब क्या, अब अपन इसको इक्वल टू में है ना, तो अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपने पास क्या आता है a इंटू के ए के प्लस, और नेक्स्ट क्या है b इंटू अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करें अपन। तो अपन को ऐसा वाला इक्वेशन आ गया। तो अब इसको इंटरसेप्ट के फॉर्म में करना है अपन को। तो अब इंटरसेप्ट के फॉर्म में करना है बोले तो ये वाला जो टर्म है ना, इसको 1 बनाना अपन। तो अब इसको 1 बनाना है, तो अब अपन क्या करे थे, अब इधर जो भी है ना उसको डिवाइड कर लेना, वही सेम नंबर से, नंबर रहने दो चाहे वेरिएबल रहने दो। तो अब ये ए बी है ना, तो ए बी से इसको डिवाइड करना, तो ये क्या बन जाता 1 हो जाता। तो अब अपने पास क्या आता है, इधर ए कैंसिल हो गया तो के बी प्लस एच ए, इधर बी कैंसिल हो गया तो एच ए इज इक्वल्स टू ये ए बी कैंसिल हो गया, तो इसका क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, एच को पहले लिख सकते हैं, ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, सेम ही रहता है इसका इक्वेशन। तो खत्म, ये वाला सम इतना ही है, ईजी है एकदम सम। और इसका कंडीशन में ये ली, अगर आप लोग को दूसरा कंडीशन होना बोले तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी वाला कंडीशन यही वाला है, तो ये प्रीफर करो, अच्छा रहता आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव एक्स एक्सिस। तो अब ये क्वेश्चन तो दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा है मैम बोले तो, लेकिन उतना ही आसान इसका क्या रहता सोल्यूशन रहता। तो अब इसका सोल्यूशन कैसा है बोले तो, पहले तो क्वेश्चन समझना क्या है। पहले तो इक्वेशन दिया हुआ है अपन को, क्या बोल रहा है इक्वेशन, पैरेलल है कहते हैं। पैरेलल मतलब इसके एकदम ऑपोजिट, वो दोनों टच नहीं होते, वैसा पैरेलल रहता वो। तो अब ये एक्स एक्सिस से पैरेलल बोले तो ऊपर ही जाता वो। और इन्हें क्या बोल रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव बोल रहा। अब क्या बोल रहा है, इधर पैरेलल बोले तो या तो ऊपर भी हो सकता है इधर एक्स एक्सिस के, या तो नीचे भी हो सकता। लेकिन और एक कंडीशन क्या दिया उन्हें, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव बोल के बोल रहा। तो अबव एक्स एक्सिस के अबव में क्या रहता है, वाई एक्सिस ही रहता। तो अब इन्हें क्या बोल रहा है 3 यूनिट्स अबव बोले तो इसको 1 2 3 बोल के कंसिडर करेंगे। तो 3 यूनिट अबव बोले तो इधर आता ये लाइन, इधर ये लाइन आती। तो अब एक्स अगर रहा तो अपन को इक्वेशन क्या रहता है इसका, वाई इक्वल्स टू 0 बोल के इक्वेशन रहता। तो अब इन्हें क्या बोल रहा है, थर्ड वाला जो पॉइंट है अपना उधर है बोल के बोल रहा उन्हें, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बोल के बोल रहा अबव एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या आता, इधर x इक्वल्स टू 0 बिकॉज इधर 0 है बोल के। अब इधर 3 है तो x वाई इक्वल्स टू क्या हो जाता 3 बोल के आता अपने पास, y इक्वल्स टू 0 इधर बिकॉज इधर 0 है बोल के, और इधर y इक्वल्स टू 3 बिकॉज इधर 3 है बोल के। तो देयरफॉर अपना इक्वेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 3। अब ये 3 इधर साइड आ गया तो प्लस जाके क्या बन जाता है, इधर माइनस बन जाता है, तो -3 इज इक्वल्स टू 0। खत्म, इतना ही चाहिए सम। अब इधर क्या है नेक्स्ट वाला, एट अ डिस्टेंस, आप सेकंड वाला देखेंगे तो क्या बोल रहा है, एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट बिलो बोल के बोल रहा है। तो अब बिलो बोल के बोले तो एक्स एक्सिस के बिलो क्या रहता है, नेगेटिव पॉइंट्स रहते। तो इधर -1 -2 से डिनोट कर रहे हैं अपन। तो बिलो एक्स एक्सिस बोले तो क्या, अब एक्स एक्सिस के पास क्या इक्वेशन रहता है अपना, y इक्वल्स टू 0। तो अब
4 बिलो बोल के बोले तो y इक्वल्स टू क्या रहता -4, बिकॉज ये नेगेटिव है ना, नीचे गए तो अपन को क्या रहता नेगेटिव में आंसर्स आते। तो अब अपन क्या लिख ले रहे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू -4। तो अब ये -4 इधर साइड गया है तो क्या बन जाता +4 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज इधर इक्वेशन के टाइप में होना ना, तो इज इक्वल्स टू 0। नहीं तो अपन क्या कर सकते थे, इसको भी फाइनल आंसर लिख सकते थे, बट इन्हें इक्वेशन के फॉर्म में होना बोल के अपन इक्वल्स टू बोल के लिखे। सेम ये क्वेश्चन नेक्स्ट 8th वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बोल रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस टू राइट ऑफ इट। अब उधर x एक्सिस के बारे में पूछ रहा था, इधर y एक्सिस के बारे में पूछा, तो अब y एक्सिस बोले तो ये कंसिडर, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कंसिडर करें अपन y एक्सिस को। तो अब उन्हें क्या बोल रहा, राइट साइड में है बोल के बोल रहा, डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, 2 यूनिट पे है तो बोल रहा अब इधर साइड जाना है, इधर साइड जाना है, वो नहीं बोला। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखे तो इसमें क्या बोल रहा है, राइट ऑफ इट बोल के बोल रहा। तो अब इधर राइट साइड जा रहे हैं अपन, तो y के टर्म्स में ये इक्वेशन क्या आता अपन को, x इक्वल्स टू 0 बोल के आता। तो अब 2 यूनिट्स आगे गया होने तो क्या आता है इसका इक्वेशन, x इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x इक्वल्स टू 2। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बल्कि +2 को इधर साइड भेजे तो -2 बन गया इधर, इन्हें इधर। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गया, x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्या दिया, एट डिस्टेंस 5 यूनिट। अब इधर राइट में बोला था, इधर लेफ्ट में बोल रहा, तो अब इधर लेफ्ट साइड चले जाओ, तो लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5। तो अब इधर y के टर्म्स में इक्वेशन क्या था अपने अपन को, x इक्वल्स टू 0। तो अब 5 टाइम्स गए तो इधर x इक्वल्स टू क्या था -5। तो अब इसको इक्वेशन के टर्म में करना है, बल्कि अपन क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0 आना, तो ये -5 इधर साइड सेंड कर रहे, तो अब ये क्या बन जाता +5 बन जाता। तो देयरफॉर अपना इक्वेशन क्या आ गया, x + 5 इज इक्वल्स टू 0। खत्म, इतना ही चाहिए सम। अब इससे पूरा फर्स्ट बिट कंप्लीट हो गया अपना 3A का फर्स्ट बिट खत्म हो गया। फर्स्ट टू कितने क्वेश्चंस हो गए, 8 क्वेश्चंस हो गए। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट रोमन का 3A का इस नेक्स्ट रोमन कंप्लीट करेंगे, सेकेंड बिट।